बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्रेस न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन जोश जगा दे जीत की धुन। और अब वो मरहला कल आने वाला है कि जब एक नए चैंपियन का जो है वो फैसला होगा, क्योंकि भारत ने 2013 में ये चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी और न्यूजीलैंड ने अब से 25 साल कबल 2000 में चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी। तो कल एक नया चैंपियन सामने आएगा, क्योंकि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम तकरीबन 8 बरस तक जो है वो डिफेंडिंग चैंपियन रही, क्योंकि 2017 के बाद चैंपियंस ट्रॉफी मुनक्किद नहीं हुई। हम आपको बताते चले कि दिस ट्रांसमिशन इज ब्रॉट टू यू बाय लाइफ बॉय एंड लेज एंड इट इज़ पावर्ड बाय टेलीनॉर एंड कॉलगेट मैक्स फ्रेश। और हम आपको इस ट्रांसमिशन में रोज़ाना खुशामदीद कहते हैं। कल आपका और हमारा आखिरी साथ होगा, क्योंकि कल फाइनल है और फाइनल मैच में अब देखते हैं कि कौन सी टीम फातेह की हैसियत से सामने आती है। लेकिन बहुत सारी खबरें हमारे पास जो इत्तला है वो ये है कि फाइनल मैच उसी पिच पर खेला जा रहा है जहां 23 फरवरी को पाकिस्तान और इंडिया का मैच खेला गया था। और उसके अलावा चूंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है दुबई में, तो वहाँ पिच को बहुत ज़्यादा पानी दिया जा रहा है, क्योंकि वो जल्दी खुश्क हो रही थी। और फिर उसके बाद आज उन्होंने ये तरीक़ाकार किया कि पिच को पानी देने के बाद उस पर एक कवर सा डाल दिया, ताकि जो तेज़ धूप है उसकी वजह से जो है वो फ़ौरन पानी एब्जॉर्ब ना हो जाए। तो अब देखते हैं, हमारे एक्सपर्ट से हम पूछेंगे कि अगर इस तरह की पिच हो तो क्या होगा। क्योंकि अगर आप कंपैरिजन करें दोनों टीमों का, तो भारतीय स्पिनर्स ने 21 विकेटें ली हैं यहाँ दुबई में, और न्यूजीलैंड के स्पिनर्स ने 17 खिलाड़ियों को आउट किया है, जिसमें दुबई का मैच भी शामिल है और उसके अलावा लाहौर में भी वो खेले, कराची में भी खेले। इन तमाम चीज़ों पर डिस्कस करेंगे और डिस्कशन के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट कैप्टन आमिर सुहेल और उनके साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के टेस्ट ओपनर खुर्रम मंजूर। इन दोनों से हम बात करेंगे और गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करते हैं आमिर सुहेल से। आमिर, जिस तरह मैंने आपको पिच के बारे में बताया, और ये मैं खुद नहीं कह रहा, ये भारतीय मीडिया ने बाकायदा रिपोर्ट किया है कि भाई उसी पिच पर मैच हो रहा है जहां पाकिस्तान और इंडिया का मैच हुआ था 23 फरवरी को। कैसे देखते हैं आप? और गर्मी बहुत ज़्यादा है वहाँ और ह्यूमिडिटी भी बहुत ज़्यादा है आज दुबई में, तो आप कैसे देखते हैं? एक तो वो पिच कदरे बेहतर थी, जो पाकिस्तान और इंडिया वाला मैच हुआ उस पर इतना ज़्यादा गेंद टर्न नहीं कर रहा था। और दूसरा, कल हम यही बात डिस्कस कर रहे थे कि पिच को बेहतर किया जा सकता है अगर सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर इसको दिया जाए तो ये जान पकड़ सकती है। और मेरा ख्याल है यही कोशिश हो रही है कि जो इतना ज़्यादा जो है क्रिटिसाइज हुआ कि इंडिया को जो है टेलर मेड कंडीशंस मिल रही हैं, अब वो यही कोशिश कर रहे हैं कि इस दाग को किसी तरह धोया जाए, कि पिच जो है उसको बेहतर किया जाए जिससे ये लगे कि एडेड एडवांटेज नहीं है। लेकिन उसमें एक पैरल और भी है, अगर आपने पानी लगा के तरपाल लगा दी उसके ऊपर तो अंदर वो तो अगर नीचे की बजाय ऊपर ही मॉइस्चर रह गया तो फिर टॉस जीत के बैटिंग करना जो है मुश्किल, वो काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। सो देखते हैं कि कल पिच जो है फाइनली जब हैंड ओवर होगी अंपायर्स को, तो उसकी क्या कंडीशन होती है। खुर्रम, इसी पिच पर मैच हुआ और आज भारतीय मीडिया ने भी रिपोर्ट किया कि वही पिच है जो पाकिस्तान इंडिया के मैच में इस्तेमाल हुई। और अगर देखें तो न्यूजीलैंड की टीम ने आज प्रैक्टिस की, लेकिन भारतीय टीम प्रैक्टिस के लिए तो आई, उन्होंने फुटबॉल खेली और कुछ मोहम्मद शामी ने बॉलिंग की थोड़ी बहुत, लेकिन भारत ने आज थोड़ा अपने आप को रिलैक्स शो किया बजाय इसके कि कोई हार्ड सख्त ट्रेनिंग करते। कैसे देखते हैं, किसके कैंप में जो है आप समझते हैं कि ज़्यादा इत्मीनान है, ज़्यादा सुकून है, या दोनों ही टीमें जो है दबाव का शिकार हैं, चैंपियन बनना है कल? नहीं, देखें ये स्ट्रेटेजी का हिस्सा होता है और अमूमन अब ये कल्चर आ गया है कि मैच से पहले एक जो प्रैक्टिस रखते हैं उसमें फोर्स नहीं होता, ऑप्शनल होती है कि आप आएँ अपनी टैपिंग वगैरह कर लें, शेडो बॉलिंग कर लें, रिलैक्स छोड़ा, अच्छा सा गेम खेला कि ग्राउंड आए थे, ज़रा गेट टुगेदर हुए, बात की, ग्राउंड की फील ली, चले गए। पहले ही होता था प्रॉपर प्रैक्टिस हो रही है हर चीज़, अब ये चीज़ बहुत तेज़ी से चेंज हो रही है। तो वो चीज़ आज आपने जिस तरह बताया तो वो दिखने में ताकि लड़के थोड़ा सा ग्राउंड की फील लेना होता है। और शामी ने आपने बोला शेडो बॉलिंग करी, तो वो भी होगा, मूड है तो मेरा जा रहा हूँ ज़रा मैं 2 ओवर कर लूँ 12 बॉल है, तो वो इस चीज़ को लेके कि फील में रहे थोड़ा। और जो बैट्समैन होते हैं वो थोड़ा सा टैपिंग वगैरह करते हैं कि बैट्समैन शेप में रहे, अपनी मिडल वगैरह किया, अच्छी फीलिंग्स आ रही हैं, सही, दैट्स गुड, हम कल देखेंगे इंशाल्लाह। मेन जो चीज़ है ना, जो आपने शुरू में प्रोग्राम के बोला कि 21 और 17 विकेट स्पिनर्स उनके इस हिसाब से तो बेहतर न्यूजीलैंड वाले, क्योंकि उन्होंने यहाँ मैच खेले। तो ये आपने बड़ा जबरदस्त पॉइंट रेस किया और ये कहीं ना कहीं अगर कल पिच, मुझे ऐसा लगता है आज भी इतना पानी नहीं दिया गया होगा, अगर उन्होंने कल, अब कल मैच है तो वो डिसेंट पानी देकर हल्का शावर और उसके बाद उन्होंने अब
प्रिपरेशन रेडी होगी उनकी, तो बस अब इसको कवर रख के ज्यादा इसको धूप नहीं लगाना, इतना हुआ हुआ रेडी है। तो मॉइस्चर नहीं होगा जो आमिर कह रहे हैं फिर तो? नहीं, अब वही वाली बात है ना, ज्यादा पानी कल दिया होगा, आज मुझे नहीं लगता उन्होंने जो जिस तरह एक है रिवायत छीटा शुरू किया तो रुक ही नहीं रहे। कंफर्म ऑथेंटिक हल्का सा शावर मारते हैं ताकि थोड़ा पिच जान रहे। दुबई की सूरत हाल से आगाह कर रहे हैं। नहीं, वो तो वो आपकी रिपोर्ट है, तो अपनी और भी रिपोर्ट लाया हूं, रिपोर्ट होती है, और भी रिपोर्ट लाया हूं, अभी वो बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले हम देखिए पानी जो है वो बता रहा हूँ एक सर्टेन अमाउंट चाहिए होता है, और कल इनके पास काफी टाइम है कि पिच में मॉइस्चर अब्सॉर्ब हो जाए और उसके बाद रोल सुबह आके करना शुरू करें। शुरू होना है मैच, सो वो प्रिपेयर कर रहे हैं ना कि कल सुबह आके इसके ऊपर रोल करके इसको फाइनल शेप देके तो हैंड ओवर करें। और दूसरा आजकल देखें, पहले होता था, ये खुरम ने बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया कि अब जो स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट हैं वो अलाउ करते हैं प्लेयर को कि आप अपने तरीके से बड़े मैच के लिए प्रिपेयर करो, आपको ये लेवरेज जो है मिल जाती है। कुछ प्लेयर्स हैं जिनको जाके बहुत ज्यादा जो है वो फील की जरूरत होती है, कुछ प्लेयर्स जो हैं वो वैसे कहते हैं कि यार आज मैंने कुछ नहीं करना, आई लीव इट फॉर टुमारो, कल मैं जाऊंगा ग्राउंड के ऊपर हल्का सा नॉक करके तो आई बी रेडी। सो आई थिंक ये मॉडर्न डे क्रिकेट में नई चीज आई है जो प्लेयर्स को हेल्प भी करती है। आज बड़ा सपोर्ट था खुर्रम विराट कोहली के खास तौर पे, मैंने जो फुटेजेस देखे कि बहुत सारे लोग जमा थे और कोहली के नारे लगा रहे थे, और वो भी लोगों के साथ ऐसे घुल मिल गए थे, ऑटोग्राफ दे रहे थे लोगों के साथ, मतलब शर्ट पे ऑटोग्राफ दे रहे थे। तो अब मतलब कोहली पे भी एक वो बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस है कल के फाइनल। नहीं देखें, इसमें कोई डाउट नहीं, और पर्सनली मैं भी जब मैं बांग्लादेश में इससे पहली दफा मिला था, बड़ा जबरदस्त इंसान है। क्रिकेटर तो है ही ना, इंसान भी बहुत जबरदस्त है। ग्राउंड के अंदर एग्रेशन, वो एटीट्यूड, बाहर ग्राउंड के बाद बहुत ही हम्बल, बहुत जबरदस्त, लगेगा ही नहीं इतने बड़े स्टार से मिलने। और उसकी परफॉर्मेंस है वो, उसका जो बोलते हैं ना हम मद्दा हो गया इसके, वो इसी वजह से कि वो ऐसे मैच उसने जितवाए हैं इंडिया को, और सिंगल हैंड, जिसके बारे में तकरीबन टीम, खुद की टीम बोलती है ऑलमोस्ट गिव अप कर गए, तो इसलिए उसकी इतनी रिस्पेक्ट है। फिर उसका तो क्रिकेट एथिक्स अब्बू जान को भी तो बता देना। देखिए ये खुद सीखने वाली है। ये कहने लगा था, नो पन इंटेंडेड। बात ये जो उन्होंने बात की, इंसान भी अच्छा, ये वही कोहली है ना, जब ऑस्ट्रेलियन टूर पे था तो बड़ी क्रिटिसिज्म हो रहा था कि भाई रिटायर हो जाए, ये हो जाए। जवाब आपने बल्ले से देना है, अब्बास के जरिए नहीं देना। ये आप जो अब आप बताए ना मुझे, जवाब तो अब्बा दे रहे हैं ना। जो मैं बात करना चाह रहा था वो मैंने कर दी। अब इसको जो आज आप तैयार रहे। नहीं, मुझे पता है जब ये स्टूडियो में जब घुसते हैं ना, तो आप तुम देख लेते हैं जॉब आचर की तरह, इनके मुंह पे होती है मुस्कुराहट, एक होती है स्मर्क। जब स्मर्क आती है ना तो उस वक्त पता लग जाता आज तैयार हो जाओ भाई। नहीं, आज तो मैं आपके साथ अच्छी बातें करूंगा। फिर दूसरे आमिर, एक और चीज की, मैट हेनरी की फिटनेस पर क्वेश्चन मार्क है। 10 विकेटें इस टूर्नामेंट में मैट हेनरी की, और उसने इंडिया के खिलाफ 5 विकेटें ली थी यहाँ मैच में। तो मैट हेनरी अगर इन केस नहीं खेलता तो उनका मेन बॉलर है, तो फर्क तो पड़ेगा ना न्यूजीलैंड। एक तो वो अपने जो बॉलिंग है उसके स्पेयर हेड, ठीक है, और जो मैट हेनरी की क्रिकेट में जो बेहतरी आपको नजर आ रही है कि वो प्लान्स को बहुत जबरदस्त एग्जीक्यूट करते हैं, उनको बताया जाता है कि ये करना है और वो करके दिखाते हैं, और डे इन एंड डे आउट करते हैं। ये नहीं है कि एक मैच में कर लिया 10 में ना होगा, फर्क तो पड़ेगा, लेकिन उनके पास कोई ना कोई तोड़ तो होगा। इतना बड़ा मैच है तो वो अपने दूसरे जो फास्ट बॉलर्स हैं उनको प्रिपेयर करते आ रहे हैं। जैकब डफी है उनके पास जो आया है, लंबे हैं, और एक नेथन है उनके पास, नेथन स्मिथ। बिल्कुल, उनके पास ऑप्शंस हैं, और उनको ये पता है कि जिस तरह की पिच होगी, हमने इतने बड़े मैच में इससे हासिल क्या करना है। वो ये नहीं एक्सपेक्ट करेंगे उससे कि ये 5 विकेट लेके दे, उनको कहेंगे कि ये वाला जॉब आपने करके देना, इसमें आप हमें 1-2 विकेट दिलवा दें तो बहुत बड़ा बोनस होगा। सो दे विल बी प्रिपेयर्ड। ठीक है, सेटबैक तो होगा लेकिन उनको ओवरकम करना। लेकिन खुर्रम, अभी तक कीवी मैनेजमेंट ने ये अनाउंस नहीं किया कि वेदर मैट हेनरी विल प्ले और नॉट। अभी तक उन्होंने कहा हम देख रहे हैं, क्योंकि जो कैच लेते हुए साउथ अफ्रीका के खिलाफ उसको दाएं शोल्डर पर वो गिरा था, वो बाहर चला गया था और फिर वापस आया, उसने 2 ओवर और किए। तो इसका मतलब जब वापस आया 2 ओवर किए तो कोई इतनी सीरियस इंजरी नहीं थी, वरना तो उसको वही रोक लेता गैरी स्टेट। तो इसका मतलब है ये साइकोलॉजिकल गेम तो नहीं है कहीं के न्यूजीलैंड जो है वो कह रही कि मैट हेनरी है, हो सकता है। मैं श्योर हूं वो खेलेगा।
वो नहीं, इन लोग की ना ये बड़े रियलिस्टिक किस्म के लोग हैं ये। आप ये बोलते हैं हमें करना है, ये हमारी जॉब है, ये हम इसको प्रैक्टिकली लेते हैं, तो उनके लिए ये छोटी मोटी, मैंने टूटी हुई उंगली की बैटिंग करते हुए देखा है, ये टूटी हुई और वो बैटिंग 100 कर गया भाई। वो एक जज्बा है उनमें, वो एक विल होती है ना, एक पर्सनली विल भी होती है ना, मुझे कुछ करके दे, ग्रज होती है कि मैं करके दिखाऊंगा। क्रंच मैच है, फाइनल मैच है, ये प्लेयर, यही तो कैरेक्टर बाहर आता है कि आपकी बेसिकली रिक्वायरमेंट है और आप बच रहे हो। सही सही। वो खेलेगा और वो उसी तरह, उसी इंटेंट से खेलेगा जैसे वो खेल रहा है। कोई भी स्पोर्ट्समैन जो है ना, वो कभी भी 100% फिट नहीं होता। निगल्स होते हैं, सही है। निगल्स होते हैं, निगल्स आप उसको समहाउ उसको सबसाइड करते हो कि नहीं मैंने खेलना है यार, मैंने अपनी जगह नहीं छोड़नी, मैंने परफॉर्म करना टीम के लिए। कोई अगर आके कह दे मुझे कि मैं 100% फिट हूं, हो ही नहीं सकता। आज किसी ने एक तस्वीर डाली कि मैन ऑफ द टूर्नामेंट कौन होगा। उस तस्वीर में 2 कीवी प्लेयर्स हैं, रचिन रविंद्रा और उनके साथ केन विलियमसन, और एक विराट कोहली, किंग कोहली है। तो आप समझते हैं कि इन तीनों से लोगों को बड़ी तवक्कुआत हैं कि ये रन्स स्कोर करेंगे कल के मैच में और अपनी अपनी टीमों के लिए वाइटल रोल प्ले करेंगे। नहीं है तो दोनों, मतलब इसमें कोई डाउट नहीं है। जिस तरह वो टीम में रोल कर रहे हैं ना अपने आप का शो कैरेक्टर के साथ, वो चीज पता चल रही है। आप बेसिकली प्लेयर वो होता है जो अपनी टीम को फंसे हुए मोमेंट से निकाले। देखें रन्स करें, आउट करें और मैच हार जाएं, वो यूजलेस है। आप परफॉर्म करो, थोड़ा करो, मगर उससे टीम जीते, वो चीज आपका कैरेक्टर बिल्ड करती है। तो विराट कोहली हो या केन विलियमसन हो, दोनों का कैरेक्टर और रचिन रविंद्रा को देखें वो ऐसा प्लेयर है जो बड़ी तेजी से अपनी जो है ना एक तस्वीर डेवलप कर रहा है दुनिया के क्रिकेट में। कि मैं एक, अभी वो सुपरस्टार नहीं बना है यहाँ, और जिस तरह वो आ रहा है, उसकी सबसे अच्छी जो चीज है ना, वो फील्डिंग में हॉट स्पॉट पे दिखता है। आप ये बहुत कम प्लेयर देखने में आते हैं कि बैटिंग कर रहे हैं या बॉलिंग कर रहे हैं, हॉट स्पॉट पे दिखे। वो डीप स्क्वायर लेग, मिड ऑफ, जहां बड़ी हिट कैच आते हैं, जहां ज्यादा जरूरत है, वहां दिखते हैं। आमिर, आप भी लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन रहे हैं और रचिन रविंद्रा ने जिस तेजी के साथ अंडर 19 से आया और बाकायदा एक पैसेज ऑफ टाइम, यानी कि बाकायदा एक प्रोसेस के जरिए वो आया। 3 सेंचुरियां उसने वर्ल्ड कप में बनाई 2023 के, 2 सेंचुरियां इस टूर्नामेंट में। जैसे वो कर रहा है, आप समझते हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में जब विलियमसन रिटायर होगा तो ही कैन बिकम विलियमसन रिप्लेसमेंट? वैसा तो नहीं होगा, बन सकता है, क्योंकि उसकी टेक्निक है, वो बैकबोन बनेगा। और वो देखिए जितना बड़ा मैच आता उतना ही बेहतरीन खेलता है। बिल्कुल। और उसमें जो मुझे चीज पसंद है वो ये है कि उसको बैट बॉल नहीं चाहिए रन करने के लिए। और जब भी वो स्ट्रोक खेलता है, आप देखें कि वो शाज़ो नाज़र ही सीधा फील्डर के हाथ में जाएगा। जब वो मारता है तो वो गैप में ही जाता है। और एलिगेंट ड्राइव, उसका ड्राइव पता चलता है। और आपने अभी विराट कोहली की बात की, केन विलियमसन की बात की, इनके इन नंबर पे खेलने का फायदा क्या है? अगर आप रोहित शर्मा की सक्सेस देखें और रोहित शर्मा का एटीट्यूड देखें और उनका जो इंटेंट देखें कि वो आके टेक ऑन करता है बॉलर्स को, क्यों? उसको भरोसा है कि अगर मैं आउट हो गया तो कोहली संभालेगा। इस पर हम मजीद बात करेंगे, बड़ा दिलचस्प डिस्कशन हो रहा है और भी बहुत सारी चीजें हैं जिन पर हम बात करेंगे। लेकिन इस वक्त हम एक ब्रेक ले रहे हैं। आमिर सुहेल और खुर्रम मंजूर हमारे साथ मौजूद हैं और ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हैं। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट कैप्टन आमिर सुहेल और टेस्ट ओपनर खुर्रम मंजूर के साथ जोश जगादे में आपको खुशामदीद कहते हैं। आप समझ लीजिए कि 24 घंटे से भी कम वक्त बाकी रह गया है कि जब कल फाइनल चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट का, नवी चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल खेला जाएगा दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में। 2 मरतबा ऑस्ट्रेलिया की टीम और 2 मरतबा भारत की टीम ये टूर्नामेंट जीत चुकी है। न्यूजीलैंड की टीम ने ये टूर्नामेंट 1 मरतबा जीता है, पाकिस्तान ने ये टूर्नामेंट 1 मरतबा जीता है और उसके अलावा एक मरतबा श्रीलंका जो था वो मुश्तरका तौर पे चैंपियन रहा और साउथ अफ्रीका की टीम ने जो पहली चैंपियंस ट्रॉफी थी जिसे आईसीसी नॉकआउट कहा गया था, वो जीतने का एजाज हासिल किया। अब थोड़ी सी बॉलिंग की बात कर लेते हैं। आमिर, जिस तरह की पिच की मैंने बात की, फिर खुर्रम आपका पॉइंट भी इसके बाद लेता हूं। जिस तरह पिच की बात की, जो अगर फास्ट बॉलर्स पर हम नजर डालें, मोहम्मद शमी की जो है वो 8 विकेटें हैं, 10 विकेटें मैट हेनरी की हैं। हालांकि शमी ने वही सारे मैचेस खेले हैं। उसके अलावा अगर आप देखें तो 7 विकेटें जो है वो वरुण चक्रवर्ती की हैं। तो अगर इस लिहाज से देखा जाए तो आप समझते हैं कि फास्ट बॉलर्स अपना रोल प्ले करेंगे कल के मैच में? देखिए बिल्कुल करेंगे, क्योंकि अगर आप इंडिया के बैटर्स की बात करें तो रोहित शर्मा ने तो आके अटैक करना है।
उसमें आपको एक्सपीरियंस भी चाहिए और एबिलिटी भी चाहिए और बड़ा दिल चाहिए कि आपने ऐसे प्लेयरों को जल्दी जल्दी पवेलियन में कैसे भेजना है। तो फास्ट बॉलर का तो रोल है, और स्पेशली जब दोनों तरफ से नया बॉल लगता है तो उसका कुछ ना कुछ करने का चांस होता है। और उसमें यह है कि अगर आपको शुरू में विकेटें मिल जाएं तो स्पिनर्स आके फिर बड़े दिल से बॉल करते हैं और डोमिनेट करते हैं। तो फास्ट बॉलर्स ने जो किया अभी तक दोनों टीमों के लिए, उन्होंने अजमतुल्लाह उमरज़ई की भी 7 विकेटें। अगर फास्ट बॉलर्स का आप देखें, डॉयशस की 7 विकेटें हैं, तो इस लिहाज से फास्ट बॉलर ने फिर 7 विकेटें सेंटनर की हैं। फास्ट बॉलर का रोल जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपने टोन सेट करनी है किसी भी गेम की, या तो ओपनर्स करेंगे या फास्ट बॉलर्स करेंगे। खुरम, अगर फर्ज कीजिए कि मैट हेनरी नहीं खेलते, तो क्या एक प्लान के साथ जा सकते हैं कि शुरू में नया गेंद एक एंड से मिचेल सेंटनर कर सकता है, जैसे रोहित शर्मा निकल के मारते हैं, कोई उस पर स्ट्रेटेजी कोई बना सकती है कीवी टीम? मुझे नहीं लगता मुझे नहीं लगता है, क्योंकि देखें एक ऐसा प्लेयर है जिससे फिलहाल टीमें ये होती हैं कि ये आउट हो जाए, और अगर उसमें उसको 2-3 ऐसी शॉट्स मिल जाए जिसका उसका कंफर्ट जोन बढ़ जाए और कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाएगा, तो उस चीज से तो अवॉइड करेंगे। फास्ट बॉलर को हिट मारे, समझ में आ रहा है उसका अच्छा एक एरिया है कि भाई वो थोड़ी शॉर्ट ऑफ लाइन ये शॉर्ट पिच बॉल को मारता है, और ये स्ट्रॉन्ग जोन है उसका, उसमें चांसेस भी होते हैं आउट होने के। रिस्क है। स्पिनर का मकसद ये है कि आप उसको खुला मैदान दे रहे हैं, आइए सर बिस्मिल्लाह करके से बाहर, तो वो ये जो चीज है ना, वो ये कहीं ना कहीं इनको ये बड़ा एक है कि मुझे ऐसा लगता है हेनरी खेलेगा, और अगर हेनरी नहीं खेलता तो एक फास्ट बॉलर उनके इतने एक्सपीरियंस नहीं है, काइल जेमिसन, मुझे ऐसा लग रहा है, फिर तीसरा जो है मुझे ऐसा लग रहा है वो फिर रचिंद्र से चाहेंगे 10 ओवर वो करे, बीच में करे, और ना हाँ, नई गेंद तो नहीं करेगा। नहीं, मैं इस सेंस में कह रहा हूँ कि उनको 10 ओवर शॉर्ट हो जाए, बिल्कुल, क्योंकि न्यूजीलैंडर जो है ना फास्ट बॉलर्स के ऊपर जाते हैं। जैसे अब इंडियन टीम है, शामी की उठा के देख लें, सारे मैचों में 10-10 नहीं किए उसने, बहुत एक आध मैच होगा जिसमें 10 किए होंगे, तो वो अगर स्पिनर पे अच्छे जा रहे हैं, वो चाहिए स्पिनर से पकड़ ले, इसको कराओ, यही आप इनको पकड़ लो कम से कम। आमिर, एक ये भी खबर, इससे पहले मैं पैकेज दिखाऊं, खबर ये भी गश्त कर रही है कि शायद अगर भारत जीत जाता है टूर्नामेंट, जैसे T20 वर्ल्ड कप जीता, तो शायद रोहित शर्मा रिटायरमेंट का ऐलान कर दें, क्योंकि अगला जो 50 ओवर्स का वर्ल्ड कप है वो 2027 में है, और T20 से वो रिटायर हो चुके हैं। जो उनकी फॉर्म थी ऑस्ट्रेलिया में आखिरी मैच में, तो उन्होंने रेस्ट किया सिडनी टेस्ट में, तो उसको देखते हुए आप समझते हैं कि अगर वो एक बड़ा अचीवमेंट हो तो उसके बाद वो इस तरह का सरप्राइज दे दें लोगों? देखिए, जो आपने खुद ही रीजन दे दिए ना कि अगला वर्ल्ड कप जो है 50 ओवर्स का, वो काफी लेट है, तो आई थिंक वो किसी ना किसी को एज ए कैप्टन भी लेके आएंगे और उस जगह पे इंसर्ट भी करेंगे कि बाय द टाइम वर्ल्ड कप करीब आता है तो ये टीम में अपनी जगह जो है मजबूती से बना चुका है। शुभमन गिल उनकी नजरों में है, जिसको वाइस कैप्टन उन्होंने बनाया है। एग्जैक्टली, केएल राहुल भी है, समझदार क्रिकेटर है, विकेट के पीछे है, सारी चीजों के ऊपर निगाह होती है, लेकिन शुभमन गिल का फ्यूचर और ज्यादा ब्राइट है, इसलिए he remains as a वाइस कैप्टन, और केएल राहुल के बारे में सोचे कि इसको कप्तान बना दिया जाए और उसको उस वक्त तक ग्रूम किया जाए। आई थिंक ये उनके ज़हन में हो सकता है। खुरम, आपकी क्या राय है? रोहित शर्मा छोड़ देगा? फिर मैं पैकेज दिखाऊंगा। हो सकता है, क्योंकि जितने सवाल उठ रहे हैं उसके लिए एक ऑनर ही होगा कि एज ए विनिंग कैप्टन, इतना फुल फॉर्म में एज ए वो सही कह रहे हैं आप, मगर उनके जितने भी रन थे ना इम्पैक्टफुल थे, उन्होंने टून सेट किए, वो अपनी बैटिंग लाइन की टून सेट करके जाते थे। लेकिन जिस टीम में यशस्वी जायसवाल जिसको ड्रॉप कर दिया, मेन जो चीज है ना, जो आपने अभी एक सवाल किया आमिर भाई से, वो बड़ा जबरदस्त था। वो इस सेंस में था कि अभी ये देख रहे हैं गिल को और सूर्य कुमार यादव को, वो तो T20 वो देखें, नहीं मैं उसकी रीजन बता, ये अगर रिटायरमेंट लेता है अगर, तो वो स्ट्रेट ओवर टीम के अंदर है सूर्य कुमार यादव जी, क्योंकि जायसवाल का क्या होगा? देखें रन्स करके बाहर हुए, ये पर्पस नहीं लेके आते हैं इनके यहाँ, ये नहीं है ये अच्छा है तो ले आओ, इसको हम बना लेंगे, हमारे यहाँ उनका लेकर आते हैं हमारे। देखें, इनका पर्पस दिख रहा है, लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन, कौन सा किस नंबर पे कंफर्टेबल है, किसको हम यूज कर सकते हैं, कितना आउटपुट ले सकते हैं ना, वो दिमाग लड़ाते हैं, तो इसलिए तो कामयाब है। तो हम क्यों नहीं लड़ाते? हमारे यहाँ सर ये भी तो आमिर भाई बताएंगे, हम क्यों नहीं लड़ाते? जयसवाल जो है वो पिक होगा रोहित शर्मा की, क्योंकि तगड़ा प्लेयर है, और वो भी ये अभी ऑफ एयर बात कर रहे थे, बड़ी अच्छी बात की है फोरम में कि रचिंद्रा की अगर बात करें तो वो हर लीग में मुंह उठा के खेलने नहीं चला जाता,
चूज करता है, सिलेक्टिव है। टोटल 2 लीगें खेल रहा है वो, इसलिए इंप्रूवमेंट है उसकी क्रिकेट में। इस पर हम मजीद बात करेंगे, लेकिन हमने आपके लिए एक पैकेज तैयार किया है इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड और चैंपियंस ट्रॉफी में क्या हुआ, क्या कहानी है। जब ये शुरू हुई 1998 में, किसी के वहमो गुमान में भी ना था कि आने वाले वक्त में ये इतना इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट बन जाएगा। 8 टूर्नामेंट हो चुके हैं, ये नवा टूर्नामेंट है। आपको पहले एक पैकेज दिखा जी, आपने पैकेज देखा। अब देखते हैं कि कल कौन हीरो बनकर निकलता है। हम एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद आमिर सुहेल और खुर्रम मंजूर के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर जोश जगा दे जीत की धुन में आपको खुश आमदीद कहते हैं। कल जो फाइनल मैच खेला जा रहा है दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में, शायकीन क्रिकेट उसके लिए बड़े ही ज़्यादा एक्साइटेड हैं। और आज जो हमारे पास इतलात आई, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में भारतीय बाशिंदे मुत्तहदा अरब अमारात में मुकीम है और उसके अलावा भारत से भी लोग आ रहे हैं मैच देखने के लिए, और टिकट्स नहीं मिल रहे थे। ब्लैक में टिकट्स मिलना शुरू हो गए थे, लेकिन कल लग रहा है कि स्टेडियम में सारा सपोर्ट जो है वो होगा भारत के लिए। लेकिन न्यूजीलैंड को भी सपोर्ट करने के लिए कुछ ना कुछ पाकिस्तानी ज़रूर मौजूद होंगे, क्योंकि पाकिस्तानी चाहते हैं न्यूजीलैंड जीते। आमिर, क्योंकि पाकिस्तानियों की ये ख्वाहिश है कि न्यूजीलैंड जीते, क्योंकि उस टीम ने परफॉर्म बहुत अच्छा किया, उसकी कारकर्दगी देखें, दे डिजर्व टू विन दिस टूर्नामेंट। और जो कल हमने डिस्कस किया था कि बड़े आईसीसी इवेंट्स में फाइनल और सेमीफाइनल में आए और पीछे रह गए, तो आई थिंक अगर न्यूजीलैंड ये टूर्नामेंट जीतता है तो ये न्यूजीलैंड क्रिकेट के लिए बहुत बड़ी खबर होगी, और इससे इस गेम के लिए यंगस्टर का और ज्यादा कनेक्ट होगा और ज्यादा इनको टैलेंट जो है वो मिलेगा फ्यूचर के लिए। राइवलरी है इनकी, क्योंकि 2019 के वर्ल्ड कप में मुझे अच्छी तरह से याद है, मैं ओल्ड ट्रैफर्ड मैनचेस्टर में था, न्यूजीलैंड वर्सेस इंडिया मैच अगले दिन चला गया और न्यूजीलैंड ने इंडिया को हरा दिया और फाइनल वो फिर इंग्लैंड के खिलाफ खेला। ये 2019 की बात कर रहा हूँ। फिर 2023 में न्यूजीलैंड एक मरतबा फिर इंडिया के मध्य मुकाबला आया मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में, जहाँ 7 विकेटें मोहम्मद शमी ने ली और न्यूजीलैंड हार गया। तो आप समझते हैं कि अब वक्त आ गया, 25 साल पहले न्यूजीलैंड ने कोई टूर्नामेंट जीता है आईसीसी का मेजर इवेंट, तो समझते हैं कि अब उनके लिए एक स्टेप दूर है और वो पूरा जोर लगाएंगे। अच्छा, मेन जो चीज है ना, आप देखें सबकी है, जिस तरह की वो क्रिकेट खेल रहे हैं ना, हम भी यहाँ बैठ के बोल रहे हैं, नहीं वो इस क्रिकेट पे डिजर्व करते हैं। और वो ट्रेवल कर करके कराची से गए लाहौर, लाहौर से दुबई, दुबई से फिर लाहौर। अच्छा, मेन जो चीज है ना, उन लोगों की बॉडी लैंग्वेज देखे ना, वो लोग बोल रहे हैं हमें क्रिकेट खेलनी है, सही है, फाइनल है। आप उनकी क्लिप्स आ रही हैं, आप उनकी कहीं भी कैंप में प्लेयरों में ऐसा नहीं है कोई बहुत बड़ा एक फाइनल होने लगा है और लेकिन आप हो जाएगी। उनको क्रेडिट तो देंगे खुर्रम के कराची आए, नहीं देखें, अच्छी चीज है, उन्होंने अभी तक कोई कंप्लेन नहीं की। ये मैं बोल रहा, यही मैं आ रहा था। देखिए जिनका होने का नहीं, बहुत प्रोफेशनल है और उनका होमवर्क बहुत अच्छा है, इसलिए वो मुतमईन है, सुकून में। उन्होंने काम पे फोकस किया हुआ कि हमारा एक्चुअली हमने क्रिकेट किस लेवल की खेलनी है, और मैं आपको गारंटी दे दूं जो लास्ट मैच ये हारे हैं ये उससे बहुत कुछ सीख के आएंगे। ये वो है, दिख रहे हैं इनकी इंप्रूवमेंट हर मैच में दिख रही है। एक होती है हाँ भी अच्छा किया, उसी पे चल लें, जीतने वाले मैच से भी ये सीखते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है जो इंडिया के खिलाफ ये लास्ट मैच हारे थे, किन वजूहात से आ रहे हैं ये उस चीज को ध्यान में रख के आएंगे। और कल मुझे ऐसा लगता है डिफरेंट टीम दिखेगी न्यूजीलैंड, क्योंकि देखें उन्होंने एक चीज तो देख ली है कि अगर आप रीजनेबल टोटल करो तो ये फंसते हैं। अगर ये बाउंड्रीज के ऊपर इनको फोर्स करो ना कि इनके सिंगल्स लॉक करो और बाउंड्री मारने जाए तो चांस क्रिएट होता है। तो ये कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है ये खेलेंगे। आमिर, स्ट्रेटेजी गैरी स्टेट ने बनाई होगी, बड़ा वो लो प्रोफाइल में रहने वाला कोच है गैरी स्टेट। उससे पहले माइक हेसन था उनका कोच, तो उनकी मतलब उनके यहाँ लोग आते हैं और चले जाते हैं। हमारे यहाँ कोचेस का जो है वो म्यूजिकल चेयर गेम जारी रहता है, फिर कोच जब यहाँ से चला जाता है तो वो जाकर बयानात देता है। कितने गैर मुल्की कोचेस हम लाए, कौन मशवरे देता है हमें गैर मुल्की कोचेस लाने? इसका मुझे नहीं पता। आप आमिर, आप क्रिकेट से इन्वॉल्व हैं, आपको नहीं पता होगा। देखिए, बात यह है कि पहले एक कमेटी आ जाती थी, वो डिसाइड करती थी कि कौन होगा, वो खुद बन जाते थे कोच। आप कह रहे डिसाइड करती थी, वो खुद नहीं बन गए कोच। मैं गलत कह रहा हूं तो आप मुझे रोके कि आपने गलत कहा है। मैं इसलिए कह रहा हूं ना, मुझे नहीं पता कि कौन करता है ये फैसला। मुझे पता होता है नहीं, बैकफुट पे नहीं आइडिया ना भाई। आपको ये पता होता है ना कि ये कोच आ रहा है, ओके, ये पाकिस्तान की टीम है, ये रखा है, क्या ये कोई बेहतरी लेके आ सकता है?
उसका जवाब कई दफा यही होता है। एक चीज और सुनने में आई है, हो सकता है गलत आई हो, मगर आ रही है आवाज कि शेन वॉटसन को फोर्स किया जा रहा है। क्या आप नहीं, सुनी सुनाई बातों पर आप यकीन ना रखें। नहीं, देखिए सुनिए, इसी तरह एकदम के तजुर्बे के बाद उसने कह दिया कि वो नहीं आएगा। ये मैं आपको बता दूं, मुझे नहीं पता, मगर सुनने में आया भी हुआ उसका। आपको पता है अंदर की खबर? जब वो कोयटा का, मैं बता रहा हूँ, मैं जब हुआ क्योंकि वो ब्लंट आदमी है। आपको फॉरेन कोच क्यों रखना है? उस दिन भी हमने बात की थी, ये जो बेचारे आपके जो फ्यूचर के लिए काम कर रहे हैं, जो रीजन्स के साथ हैं, अंडर 19 के साथ है, इनको क्यों नहीं बनाते? उनकी परफॉर्मेंस क्यों नहीं आप देखने के बाद उनको क्यों नहीं आप? क्या ये कॉम्पिटेंट है? ये तो खुद किसी ना किसी की रिकमेंडेशन पर आया, मेजॉरिटी ऑफ द कोचेस। अगर मैं वही कह रहा हूँ ना, अगर ये कॉम्पिटेंट नहीं है तो फिर आपने पाकिस्तान का फ्यूचर उनके हाथ में रखा हुआ है। तो ये उनसे पूछे ना जिन्होंने रखा है। मैं पूछूं? आप पूछे ना, ये तो मैंने आपसे बात निकलवा ली कि पाकिस्तान का फ्यूचर किसके हाथ में, किसने रखा है। नहीं, बात यह है कि देखें, आप कॉम्प्रोमाइज जब चीजें होंगी तो मुश्किल तो होगा। देखिए आपने कि अच्छा चलो इस बंदे को अकोमोडेट करना है, इसका दोस्ती यारी निभाएंगे आप। दोस्ती यारी नहीं, कंपल्शन भी है ना। देखिए अब वो आपको सारे सिस्टम का पता है, तो मैं इसीलिए तो कहता हूं कि जो ऑडिट करना वो लाजमी है। आपने देखिए अप्रेजल आप तब करते हो जब आपने किसी को तरक्की देनी हो, ठीक है? अप्रेजल का मतलब यही है ना, इन सिंपल लैंग्वेज। अब आप वो नहीं कर सकते, आपने ऑडिट करना है कि यार हम इतना पैसा लगा रहे हैं तो हमें रिजल्ट्स क्यों नहीं मिल रहे। तो आप जब करेंगे, आपको सारे जो आप बार बार जो है वो बार बार पूछते ना क्यों जवाब तभी मिलेंगे। ठीक है, अप्रेजल करना है। अब आप देखें कि 2011 में सलमान नसीर साहब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लीगल कंसल्टेंट आए। किसने उनकी अप्रेजल की? माशाल्लाह तरक्की करते 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 वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर बन गए। और अब चूंकि सुमैर अहमद सैयद आ गए तो अब उनको PSL का डायरेक्टर बना दिया गया। तो अप्रेजल कौन करता है? अपनी अप्रेजल करते हैं या दूसरों की भी अप्रेजल करते हैं? ये भी एक $1 मिलियन क्वेश्चन है। इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। कहीं जाएगा नहीं, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर आमिर सुहेल और खुर्रम मंजूर, पाकिस्तान के दो ऐसे क्रिकेटर्स जिन्होंने पाकिस्तान की सब्ज कैप अपने सर पर सजाई, बैनुल अक़वामी सतह पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी की, उनके साथ आपको खुशामदीद कहते हैं। लेकिन आज बड़ी हैरत अंगेज चीज़ देखने को मिली कि ट्रायल्स हो रहे हैं, T20 टूर्नामेंट हो रहा है। अब क्लैश होता है T20 टूर्नामेंट, पाकिस्तानी टीम जो है जा रही है वहाँ पर न्यूजीलैंड, और यहाँ टूर्नामेंट हो रहा होगा, उसके मैचेस दिखाए जाएंगे। बहरहाल वो अपनी जगह पर। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की आंख का तारा वहाब रियाद, कि जो पहले सिलेक्टर बन गए, फिर गैर एलानिया चीफ सिलेक्टर बन गए, मोहम्मद यूसुफ के होते हुए सारे शॉट्स वो खेल लेते, यूसुफ उनके दाएं जानिब बैठते थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे। और फिर उसके बाद वहाब रियाज को तरक्की देकर उनके लिए खुसूसी ओहदा तख्लीक किया गया, सीनियर मैनेजर बना दिया गया उन्हें। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का मंसूर राना मैनेजर थे और वो सीनियर मैनेजर। फिर उसके बाद जब वो डिबैकल हुआ तो T20 वर्ल्ड कप का जो वो वापस आए तो उन्हें मालदीव भेज दिया गया कोचिंग कोर्स करने के लिए। आज आपको हम फुटेज दिखाते हैं कि आज वो एक्शन में नजर आए LCCA ग्राउंड पर, जहां ट्रायल्स हो रहे थे, ट्रायल मैच खेल रहे थे। तो अगर आप अपने इख्तियार, या तो आप कह दें कि मैं क्रिकेट से रिटायर नहीं हुआ हूं, मुझे सेलेक्ट करें, वो खुद अब तो अपने आप को नहीं सेलेक्ट कर सकते, ये सिलेक्शन कमेटी तो सेलेक्ट करेगी। इससे पहले भी एक मैच में जो कार्डिफ में मैच था पाकिस्तान का, तो वहां पर भी वो बॉलिंग कर रहे थे, और ये वही मैच था जहां मोहम्मद यूसुफ और शाहीन आफरीदी के दरमियान तल्ख कलामी हुई, जिस पर यूसुफ ने शाहीन आफरीदी को मशवरा दिया था, तो शाहीन आफरीदी ने कहा आप अपना काम करें। तो बहुत सारी चीजें। आमिर, आपकी क्या ओपिनियन है इस हवाले से कि एक खिलाड़ी इस चीज को चूज कर ले कि मैंने एडमिनिस्ट्रेशन में रहना है या मैंने क्रिकेट खेलनी है? देखिए, सबसे पहले तो हमें ये डिटरमिन करना है कि क्या ये सिर्फ एंजॉय करने आए थे या खेल, ये एक्चुअली वो जो ट्रायल्स हैं उसमें अपेयर होने आए थे टू गेट सेलेक्ट। मैच तो खेला उन्होंने पूरा, फिर इसका मतलब है और भी क्रिकेटर्स आ सकते हैं ना सब। देखिए, बात यह है कि एक अगर वो मल्टीटास्किंग कर रहे हैं तो उनको क्रेडिट दें। मल्टीटास्किंग चैंपियंस कप के भी वो मेंटर उनको रखा गया है, कोऑर्डिनेटर। बेसिकली देखिए ना, आपको सबसे पहले ये देखना है कि ये सिलेक्शन के लिए गए हैं, किस के लिए गया है। और आपका पॉइंट जो है कि भाई एक काम कर लें, तो अगर तो ये सिर्फ एंजॉय करने आए तो फिर ठीक है। अगर सिलेक्शन के लिए आए तो मल्टीटास्किंग तो सिर्फ खवातीन के साथ एसोसिएट होती है।
अगर बंदा कर रहा है तो ये तो बड़ी अच्छी बात है, अच्छी बात है, आप इसको बड़ी अच्छी अप्रिशिएट बात है। करते हैं। मल्टीटास्किंग हैं? इतने सारी चीजें कर रहे हैं तो मतलब जैक ऑफ ऑल बन गए ना ये, क्या कहेंगे आप? मैं तो ये कहूंगा, आगे मैं नहीं कहता, अगला आप तुम इधर चलिए। है वही कर रहे। चले इसको छोड़ देते हैं, उनको उनके हाल पे छोड़ देते हैं, क्योंकि आपके साथ खेले और मुझे पता है नेशनल बैंक में आपके साथ भी खेले हैं। हाँ, मैं जब नहीं। नेशनल बैंक का टीम का हिस्सा था तब अभी ये बने। इन्होंने जो कमेंट दिया है, इन्होंने कहा कि आंख का तारा, इनके अपने आंख के तारे थे नहीं। वहां व्यास। मेरे आंख के तारे होते तो मैं आज वहां बैठा होता, यहाँ ना बैठा होता। आप ये भी सोच लीजिए, अगर मेरे आंख का तारा होते तो। बहरहाल इसी नोट पर हम अपना आज का प्रोग्राम खत्म करते हैं। मुझे खत्म करने के लिए कहा जा रहा है। आंख के तारे के बारे में आपको मजीद बताएंगे, वो तारे जमीन पर भी आ जाते हैं, एक फिल्म बनी थी, लेकिन इसके बारे में बताएंगे। इसके साथ ही एक्सप्रेस न्यूज की ये स्पेशल जो ट्रांसमिशन अपने इख्तिताम को पहुंची, ये बताते हुए कि दिस ट्रांसमिशन इज ब्रॉट टू यू बाय लेज एंड लाइफ बॉय एंड इट इज पावर्ड बाय टेलीनॉर एंड कॉलगेट मैक्स फ्रेश। इंशाल्लाह जिंदगी ने वफा की तो कल दोपहर 1 बजे आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। मिर्जा इकबाल बेग, आमिर सुहेल और खुर्रम मंजूर और एक्सप्रेस न्यूज की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।